आप सभी को सलाम। हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया। हाई डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम जो है वो मत्ती की अंजील उसका दूसरा अध्याय और उसकी 12वीं आयत तक जो है हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा किस तरह से तीन नॉट तीन ज्योतिषी जो हैं वहां पर पूर्व से आते हैं और प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करके जाते हैं। हमने देखा कि आज के टाइम में भी हम भी विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ निकलते हैं और हमारी डेस्टिनी भी यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू जो है वो देखेंगे और उसको जो है दंडवत करेंगे। और इनफैक्ट जैसे जैसे हमने देखा कि वो तारे को देखते हुए चले गए। तारा भोर का तारा प्रभु यीशु मसीह को कहा गया। और इनफैक्ट अगर हम देखें भजन संहिता उसकी 119 उसकी 105 आयत में वहां पे लिखा है खुदा का कलाम हमारे लिए ज्योति है। सो इनफैक्ट हमारी जर्नी में भी हम ये देख सकते हैं कि कलाम एक ऐसी रोशनी है, कलाम एक ऐसा जीपीएस है जिससे हम अल्टीमेटली यीशु मसीह तक जो है वो पहुंच सकते हैं और उसकी इबादत कर सकते हैं। सो ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज जो है हम 13वें वचन से जो है वो देखेंगे कि किस तरह से खुदा जो है मती के जरिए से इस कलाम को जो है वो लिखते हैं और ये हर एक कलाम का हर एक शब्द जो है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। पर इससे पहले हम अपनी 13वीं आयत में जाएं। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावंद, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आसमान में हम किसी और को नहीं सिर्फ आपको जानते हैं और ना ही हम किसी और को जानना भी चाहते हैं। हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है। आप ही हमारे सृष्टि करता है, आप हमारे निजात दहिंदा हैं। और खुदावन, आपने तो हमें 2 बार मोल लिया है। हम शुक्रगुजार हैं कि हम आपके बेटे और बेटियां कहलाते हैं और इस बात से भी फक्र करते हैं, पर शर्मिंदा है कि जहां पर हम आपकी रजा को अपने जीवनों में पूरा नहीं करते और जहां पर हमने पाप किया है, जाने अनजाने में जो भी हमने खुदावन आपके विरोध में पाप किया है, उसकी क्षमा चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप अपने पवित्र लहू से हमें धोकर साफ करें। आज दिन भर आपने हमें संभाल के रखा खुदावन, इस समय आपने हमें एकत्रित किया है, हम उसके भी शुक्रगुजार हैं। हमारी प्रार्थना है आज के सबक पे भी आप हमारे को आशीष दें और जो कुछ भी हम पढ़े खुदावन, आप बोले और हम सुने, आप बढ़े हम घटे और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 12वीं आयत में हमने देखा कि जब जोशी जो है वो अल्टीमेटली जीसस को जो है वो मिल लेते हैं और अपने उपहार जो हैं वो देते हैं, जो कि सोना लुबान और गंधरस की भेंट जो है खुदावंद यीशु मसीह के सामने चढ़ाई गई है। उसी तरह से जब हम यीशु मसीह से मुलाकात करते हैं तो पौलुस जो है वो रोमियो उसके 12 अध्याय उसके पहले वचन में जो है वो कहता है कि हम भी अपना जीवता बलिदान जो पवित्र है परमेश्वर को भावता हुआ चढ़ाते हैं, जो कि हमारी आत्मिक सेवा है। सो अल्टीमेटली जीसस को मिलना जो है, दूसरे शब्दों में हमारा उपहार हमारे पास होना जो है वो बहुत जरूरी है। और आज जब सुबह हम गिनती की पुस्तक उसका 18 अध्याय पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हमने ये जिक्र किया कि जो छड़ियां हर 12 गोत्रों की जो है प्रभु यीशु मसीह या खुदावन ने जो है वो मंगवाई अपने हैकल के करीब, और हरून की छड़ी जो है वो किस तरह से फूटी और उसमें जो है बादाम भी जो है वो लगे हैं। उसी तरह से वो ये सबूत था कि हरून उसका जो है खिदमतकार जो है वो चुना गया है। उसी तरह से हमारी जिंदगियों में भी खुदा की आत्मा के फल लगने जो है वो बहुत जरूरी हैं। और हम प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय में ऑलरेडी इसके बारे में सीख चुके हैं कि वो 1,40,000 लोग जो कि अंतिम दिनों में मेमने के साथ सिय्योन पहाड़ पर खड़े हुए दिखाई दिए हैं, उनके माथों पर पिता का और यीशु का नाम जो है वो लिखा गया है। नाम एक करेक्टर को जो है दिखाता है, जो कि नीति वचन में हमने ऑलरेडी पढ़ा कि अच्छा नाम बहुमूल्य मोतियों से और यू नो पैसों से जो है वो बेहतर है। नाम यीशु मसीह का उनके माथों पे लिखने का अर्थ है कि उन खुदावन यीशु मसीह का करेक्टर उनके बीच में होना। और करेक्टर जो है हम वरदानों में कम बल्कि फलों में जो है वो ज्यादा देखते हैं, क्योंकि फल में जो है मोहब्बत का होना, शांति का होना, सब्र का होना और डिफरेंट जो है करेक्टर वहां पे दिखाई दिए गए हैं, वो खुदावन यीशु मसीह की तरबियत है। और इसलिए यहाँ पर भी हम देखते हैं
कि ओल्ड टेस्टामेंट में हो चाहे न्यू टेस्टामेंट में हो, बट फलों का उगना, इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना उसका 15 अध्याय में इस तरह से बयान किया है कि वो दाखलता है और हम टाहनियां हैं, और जो कोई उस पे लगा रहता है वह फलदायक होता है। सो फल लेकर आना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो हमारा फल हमारी भेंट है जो हम प्रभु यीशु मसीह को देने वाले हैं। जोशी अपनी भेंट लेकर आए, और हमने ऑलरेडी सीख लिया कि सोना, लुबान और गंधरस ये प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्रीज को जो है वो दिखाता है। सोना जो कि उत्तम पात्र होता है, और लुबान और गंधरस उसके उसकी रेजरेक्शन और उसकी डेथ को, उसकी इंटरसेशन को जो है वो दिखा रहा है। सो अल्टीमेटली हम जो कुछ भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कुछ भी हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तभी यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे भले काम देखकर तुम्हारे पिता की जो कि स्वर्ग में है लोग जो है वो बड़ाई करें। सो जो कुछ भी हम रिफ्लेक्ट करें अपने करेक्टर में, उस रिफ्लेक्शन में जीसस के करेक्टर होने जो है, या खुदा यीशु मसीह की तरबियत होनी जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इफ अगर हम मसीहत में आए हैं और हमने यीशु मसीह के उस किरदार को जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं किया है या उसको प्रकट नहीं किया है, तो हमारा यीशु मसीह के पीछे आना जो है अभी तक क्या होगा, व्यर्थ होगा। सो एवरी डे वी ग्रो इन क्राइस्ट, एवरी डे हम जो है प्रभु यीशु मसीह की तरबियत को जो है वो कुवत रखते हैं कि उसको रिफ्लेक्ट करें अपने नेचर में, अपने करेक्टर में, अपनी पर्सनालिटी में, अपने बिहेवियर में। इसलिए इन लोगों का जो गिफ्ट है वो भी ये दिखाता है कि जीसस की मिनिस्ट्री थी या जीसस की तरबियत थी। हमारे गिफ्ट भी अगर हम पाक रूह के फल देखें तो वो भी यीशु मसीह के किरदार को, यीशु मसीह की तरबियत को जो है वो दिखाते हैं। अल्टीमेटली जो इमेज हमने बागेदन में खोई है पाप के कारण, जो कि खुदा की थी, वही दोबारा रिफॉर्म करने यीशु मसीह आए हैं। और अगर हम मसीह में हैं तो एक नए मखलूक हैं जो कि यीशु के जैसे दिखते हैं। आइए देखते हैं आगे कि जब उन्होंने अपने प्रेजेंट जो है यीशु मसीह को दे दिए, तो स्वप्न में उन्हें चेतावनी मिली कि वो हेरोदेस के पास ना जाएं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को जो है वो चले गए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुदा के हुक्म की फरमानी जो है आ, उन लोगों ने भी की जो कि बाय ब्लड जो थे, इजरायली नहीं थे, बल्कि बाय फेथ जैसे हम हैं, हम आत्मिक इजरायली हैं, वैसे ही वो भी विश्वास के जरिए से जो है आ, यीशु मसीह के बेटे और बेटियां जो है वो बने हैं। अब 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है, प्लीज पढ़ दें। जी। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा की जो है वो योजना प्रभु यीशु मसीह को बचाने के लिए जो थी वो ये थी कि जैसे ही उन्होंने इनफैक्ट जो सोने का गिफ्ट भी उन्हें दिया गया है, दे वर नॉट दैट मच रिच, वो जो है इतने अमीर भी नहीं थे। पहला पॉइंट ये है कि खुदा ने किस तरह से उन्हें मुहैया किया ताकि उनके सफर की जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको जो है वो क्लियर किया जाए, या उनके एक्सपेंसेस जो है वो उनकी भरमाई जो है वो हो सके। दूसरी बात ये कि अगर जब हम यूसुफ की कहानी को देखते हैं तो यूसुफ को भी मिस्र में जो है वो बेचा गया था, और यूसुफ इनफैक्ट उसके भाइयों से मानने पर थे, पर असल दर उसका जो बचना था वो मिस्र में हुआ। वो डिफरेंट बात है कि मिस्र में आगे क्या हुआ, बट हम ये देखते हैं कि खुदा ने उसको बचाने के लिए उस टाइम यरूशलेम जो है वो यीशु मसीह के लिए सेफ नहीं था। और स्वपन में जैसे हम सुबह भी डिस्कस कर चुके हैं कि खुदा का जो व्हाट डू यू कॉल चेन ऑफ कमांड है, जो कि प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय उसके पहले आयत में हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह का है। खुदा जो है वो फरिश्तों को भेज रहा है ताकि वो नबियों को दे, और नबियों से जो है हम तक खुदा का कलाम जो है वो आ रहा है। उसी तरह से चेन ऑफ कमांड जो है हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है कि खुदा ने अपना स्वर्गीय दूत भेज कर जो है वो यूसुफ से कहा कि वो उठे और बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को जा जा सके। इफ यू रिमेम्बर हमने दानियल उसका 11वां अध्याय पढ़ा था, और दानियल उसके 11वें अध्याय में
जिक्र आया था कि यीशु मसीह जो है वो मिस्र में जो है वो भेजा जाएगा। और हमने इसके बारे में जो है वो पूरी स्टडी की थी। आई थिंक ये आखिरी आयतों में है जहां पर यीशु मसीह के बारे में जो है बयान किया गया है। और फिर यीशु मसीह सचमुच में मिस्र गए, और मिस्र में उनकी जो है वो सेफ्टी हुई, और वो तब तक वहां पर रहे जब तक हेरोदेस इस बालक को मतलब ढूंढ नहीं पाया। और इनफैक्ट इतिहास ये बताता है कि हेरोदीस जो था खुद ही मर गया। और उसके मरने के बाद जो है यीशु मसीह दोबारा जो है वो इज़राइल में आए, और नासरत के शहर में जो है उनका पालन पोषण जो है वो हुआ। पढ़ते हैं आगे सिस्टर जी। जी। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वही रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। मैन सो यहाँ पर जो है प्रोफेसी ऑलरेडी जो है वो कर दी गई थी कि जैसे यहाँ पे लिखा भी है। आई फॉरगॉट द वर्स एक्चुअली इन ओल्ड टेस्टामेंट, बट आई विल चेक इट आउट एंड आई विल कम बैक विद दैट वर्स। सो वहां पर जो है बाइबल में जो है वो बयान किया गया है कि यीशु मसीह का मिस्र में जाना जो है वो होगा। सो जैसे मैंने कहा कि यीशु मसीह की पहली आमद में 1500 के करीब जो है वो प्रोफेसी की गई थी। और एग्जैक्टली जैसे जैसे यीशु मसीह के बारे में कि कहाँ पर वो पैदा होगा, कैसा वो बड़ा बड़ा होगा, उसके मरने के बारे में हम यशायाह की 53 अध्याय में जो है देखते हैं कि वो कैसे जो है हमारे लिए घात किया जाएगा। सो इन सारी प्रोफेसीज को जब देखते हैं तो कुल मिलाकर 1500 प्रोफेसीज हैं जो यीशु मसीह की फर्स्ट कमिंग के बारे में है। पर सेकंड कमिंग के बारे में लगभग 2500 प्रोफेसी जो हैं वो न्यू टेस्टामेंट में की गई हैं, जो ये जिक्र करती हैं कि यीशु मसीह जो है वो इस धरती पर दोबारा आएंगे। तस्लोनियन की पुस्तक अगर आप देखें तो हर चैप्टर में यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में जो है वो लिखा हुआ है। सो हम यकीन कर सकते हैं कि अगर 1500 प्रोफेसी जो है वो यीशु मसीह की फर्स्ट कमिंग के लिए थी, और 2000 साल पहले हर चीज वैसे ही हुई है जैसे यीशु मसीह के बारे में कही गई थी, तो हमारा विश्वास और हमारा कॉन्फिडेंस खुदा की इस बात पे कि यीशु मसीह जरूर इस दुनिया पर जो है दोबारा आएंगे, वो कहीं पर भी जो है वो फेल नहीं होता, ना ही जो है वो कम होता है। सो भविष्यवाणी है जैसे मैंने कहा कि आ, पूरा यरूशलेम इस बात से हैरान हो गया कि यहूदा का राजा कहाँ पे पैदा हुआ है। हालांकि वो लोग जो हैं आ, दावा करने वाले लोग थे कि उन्हें खुदा का कलाम जो है वो आता है, पर वो खुदा के कलाम को पढ़ नहीं रहे थे कि उन्हें ये समझ आए या उन्हें ये पता लगे कि यीशु मसीह आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत एक आयत है जो कि तस्लोनियन की मुझे याद आ रही है। पहला तस्लोनियन आप मेरे साथ खोल सकते हैं। पहला तस्लोनियन उसका 5 अध्याय। पहला तस्लोनियन की पुस्तक पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसकी चौथी आयत से हम जो है पढ़ना ओके। शुरू करेंगे। ओके। नहीं, जिस इनफैक्ट हम पहली आयत से पढ़ेंगे ताकि क्लियर हो जाए कंटेंट। पर हे भाइयों पर पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरे के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें, Amen. क्योंकि जो So that's it. Amen। Amen. So यहाँ पर कंडीशन इज सेम कि यीशु मसीह की फर्स्ट कमिंग में
पूरा यरूशलेम जो है वो हैरान हुआ कि यीशु मसीह या यहूदा का राजा जो है वो कहाँ पे पैदा हुआ। इनफैक्ट हमारे टाइम की भी जो है, जो खुदा का कलाम बता रहा है, हमारी कंडीशन भी सेम ही है कि लोगों के लिए यीशु मसीह का आना चोर की मानिंद है। पर देन पौलुस आगे जो है वो बयान करता है कि तुम्हारे लिए ये चोर की मानिंद नहीं है, क्योंकि तुम किसके बेटे हो? तुम ज्योति के जो है वो बेटे हो। सो ज्योति क्या है? उसका कलाम है, यानी बेटे उसका मतलब वो विरासत जो है खुदा यीशु मसीह से वो पा चुके हैं। जो कलाम को जानता है उसके लिए यीशु मसीह का आना चोर के माने नहीं होगा। जैसे कि ये तीन, सॉरी नॉट तीन, ये जोशी जो पूरब से आए थे, इन्हें कैसे पता लगा कि यहूदा का जो राजा जो है वो पैदा हुआ है? फ्रॉम वेयर दे गॉट दैट इंफॉर्मेशन? किसने जो है उन्हें बताया? सो उनका और जो दावे करने वाले लोग थे, रुतबे में थे, उनकी दोनों की डिस्टिंक्शंस हमें देखने को मिलती हैं कि किस तरह से उन्हें एक तारा लीड कर रहा है, और यरूशलेम के लोग जो मंदिर में काम कर रहे हैं, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि यीशु मसीह जो है वो पैदा हुए। अंत के दिनों में भी यीशु मसीह का दूसरी बार आना भी जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए चंबा का कारण होगा। पर जो लोग खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, जो लोग ज्योति के बेटे और बेटियां हैं, जिनमें अंधकार नहीं है, जो हर रोज उसको खोज रहे हैं कलाम से, उनके लिए ये चोर की मानिंद नहीं होगा। दे विल नो, प्रोफेसी से उन्हें पता होगा कि यीशु मसीह के आने के क्या चिन्ह होंगे और वो कैसे जो है इस धरती पर आएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि उन लोगों ने फर्स्ट कमिंग जो है जीसस की मिस कर दी। वो दंडवत करने भी नहीं पहुंच पाए, वो यीशु मसीह को देख भी नहीं पाए। सिर्फ उन लोगों ने देखा जिन लोगों की मोहब्बत खुदा के साथ थी, जिन लोगों ने कलाम को जो है वो काफी पढ़ रखा था। क्योंकि जब यीशु मसीह को लेकर हैकल में भी आए गए 8वें दिन, तो हम देखते हैं कि अननिया जो हाई प्रीस्ट था, और जो विधवा, आई फॉरगॉट द नेम, गॉश, सफीरा। सॉरी, अनन्या और सफीरा। नहीं 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 नहीं, अच्छा। आई फॉरगॉट, 85 इयर्स ओल्ड की थी, लेडी विधवा थी, मुझे नाम भूल गया। सो जब उन्होंने देखा यीशु मसीह को, तो एकदम से जो है वो जान गए कि ये मसीहा है। उनके लिए जीसस जो थे वो बच्चे नहीं थे। क्योंकि वहां पर उसको पकड़ते हुए हाई प्रीस्ट क्या कह रहा है कि मैंने खुदा को देख लिया है, मैंने नजात को जो है वो देख लिया, अब मैं आराम से जो हूँ वो सो सकता हूँ। सो थिंग इज कि जो खुदा के कलाम के साथ तारुक रखेंगे, वो लोग जो हैं किसी भी तरह से अज्ञान नहीं होंगे, वो लोग किसी भी तरह से मूर्ख नहीं होंगे, बट खुदा के वचन को जानते हुए यीशु मसीह की दूसरी आमद भी चोर की मानिंद उनके लिए नहीं होगी। सो ये हमें देखने की जरूरत है कि हम कहाँ पे स्टैंड स्टैंड करते हैं। ये कहानी पढ़ के, सुन के, ड्रामा इसका बना के और उसको रचा के या उस पे करके भूल जाते हैं। बट इसमें से हमारे लिए आज जो है वो क्या लेसन है, आज हमें क्या ये सिखा रहा है, कहाँ पर हमें यीशु मिल रहा है, ये देखना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को आ, फरिश्ते के जरिए से यूसुफ से कहा गया कि तू लेकर जो है जा, और खुदा ने सिर्फ ऐसे ही नहीं उन्हें छोड़ दिया, खुदा ने उन्हें मुहैया किया कि वो सफर के लिए उनकी एक्सपेंसेस जो हैं वो पूरे हो सके। और दूसरी बात कि प्रोफेसी जो है जो पहले ऑलरेडी कर दी गई है, क्योंकि खुदा, कई बार लोग जो हैं वो ये सोचते हैं, इफ्सियों उसके पहले अध्याय में जब हम पढ़े थे तो वहां पर था कि प्री डेस्टिन, शायद हमारी जर्नी जो है वो प्री डेस्टिन है। नहीं, हमारी जर्नी प्री डेस्टिन नहीं है, पर खुदा अंत को शुरुआत से ही देख लेता है, और इसीलिए वो पहले ही बयान कर देता है कि क्या होने वाला है। सो खुदा के हर प्रोफेसी 100% जो है वो पूरी होती हुई हमें दिखती है। वो बैतलहम में पैदा होगा, सो वो भी 100%। जब हम ये शायद उसकी 7 उसकी 9 आयत में देखते हैं कि वर्जिन उसे पैदा करेगी, हमने वो भी जो है मत्ती की अंजील उसके पहले अध्याय में देखा कि मरियम जो कि वर्जिन थी, उसके जरिए से प्रभु यीशु मसीह जो है वो पैदा हुए हैं। सो हर चीज जो कही गई थी, चाहे वो 700 साल पहले कही गई हो, चाहे वो 3500 साल पहले कही गई हो, वो सारी की सारी मसीह में जो है मुकम्मल हुई। और हम जैसे लेवियों की पुस्तक और गिनती की पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हर एक लॉ जो है, जितने भी हुक्म है, चाहे वो हेल्थ
लॉज हो, चाहे वो मॉरल लॉ हो, चाहे वो 10 कमांडमेंट्स हो, या सेरेमोनियल लॉज हो, वो सारे के सारे लॉज जो है वो यीशु मसीह की तरबियत को दिखा रहे थे, यीशु मसीह की सेवकाई को जो है वो दिखा रहे थे। सो इसलिए यीशु मसीह और उसकी सेवकाई जैसे हम अलग नहीं कर सकते, वैसे ही हम खुदा के नियम और खुदा को अलग जो है वो नहीं कर सकते। सो यहाँ पर जोशियों को अपने रास्ते भेजा गया, और यीशु मसीह को बचाने के लिए यूसुफ को जो है वो मिस्र में जो है वो भेजा गया। और कलाम जैसे जैसे बोलता गया, वैसे वैसे ही जो है वो यीशु मसीह की इस कहानी में जो है वो होता रहा। सो आइए देखते हैं अगली आयत। जी। जब हेरोदेस ने ये देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे परवार डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल और राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। सो यहाँ पर हम एक और चीज जो है वो बड़ी ब्यूटीफुल जो मुझे लगी है, अ, वो ये थी कि हेरोदेस क्या जो ख्याल थे, उससे पहले खुदा जो है अपने एक्शंस जो है वो ले रहा है। गॉड नोस जी। कि क्या होने वाला है, उससे पहले ही अपने लोगों को बचाने की उसकी जो प्लानिंग है या योजना है, वो ऑलरेडी इन प्लेस होती है। सो हमें डरने की क्या जरूरत है। आई थिंक सच अ ब्यूटीफुल गॉड वी हैव, कितना ही प्यारा खुदा हमारे हमारा है कि हमारी जिंदगी में अगर कोई रुकावट आने वाली भी है और अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, तो वो उससे पहले ही हमारे रास्तों को जो है वो क्या कर देता है, खोल देता है। क्या खुदा नहीं जानता था कि लाल समुंदर इनके सामने आएगा? खुदा जानता था कि लाल समुंदर उनके सामने आया था, पर खुदा को पता था कि वो लाल समुंदर को कैसे दो भागों में फाड़ने वाला है, और वो किस तरह से सूखी जमीन से जो है वो होकर गुजरने वाले हैं। सो अगर हम अपनी क्रिश्चियन लाइफ में ये चीजों की चिंता करें कि किस तरह से हम खाएंगे, किस तरह से पिएंगे, किस तरह से हम कपड़े पहनेंगे, तो हमारा विश्वास खुदावंद यीशु मसीह पर नहीं है। Am I right? राइट। या इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम कल की चिंता क्यों करते हो, आज की चिंता ही तुम्हारे लिए क्या है, काफी है। सो कल हम क्या करने वाले हैं, यस एज अ ह्यूमन बीइंग हम प्लानिंग जो है वो लॉन्ग टर्म की करते हैं, या एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ऐसा होगा तो ऐसे करेंगे, सो हमारे ऑप्शंस जो हैं वो रेज होते हैं। बट इट डजंट मीन कि हम खुदा पर विश्वास नहीं करते, और या फिर उन ऑप्शंस को जो कि हमारी नेचर के अनुसार हम कर रहे हैं, पर उसके ऊपर जो है खुदावन का विश्वास होना जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो जरूरी होता है। सो इनका भी यीशु मसीह को बचाने का भी पहले ही योजना खुदा ने बना दी, उन्हें पहले ही वहां से रुखसत कर दिया गया, इससे पहले कि हेरोदेस जो है वो एक्शन में आता। जोशी जो कि प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने के लिए निकले, उन्होंने मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, जो वो ढूंढने निकले थे खुदावन ने उनको दिखाया, और उन्होंने यीशु मसीह को शिशु के रूप में जो है वो देखकर उसे जो है वो दंडवत की। हालांकि एक बच्चे को दंडवत करना अलग सी एक सेंस दिखाई देती है कि कैसे एक बच्चे को हम जो है वो दंडवत कर सकते हैं, बट लुक एट देयर फेथ कि वो यीशु मसीह को एक बच्चे के रूप में भी देखकर जो है वो क्या करके गए हैं, सजदा करके गए हैं। और इसलिए खुदा ने उनको भी दूसरे रास्ते से जो है उनके घर को जो है लौटा दिया। सो यहाँ पर एक सेफ्टी, खुदा की प्लान ऑफ सेफ्टी जो है वो नजर आती है। गॉड नोज बेटर, वी शुड ट्रस्ट हिम। हमें जो है उसे हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए कि कभी भी जो है आफत आने से पहले ही खुदा जो है हमारे लिए क्या कर देगा, रास्ता खोल देगा। एलिय्याह की कहानी में हम देखते हैं कि वो विधवा, जरफात की विधवा के पास जो है खुदा ने उसको पहुंचाया, पर इससे पहले वो जरफात की विधवा के पास पहुंचता
वो एक झरोके में था, रुक में उसे पहुंचाया, कौओं ने उनको उनको जो है वो क्या दिया, खाना दिया, विच इज विच वॉज इम्पॉसिबल। आज भी इम्पॉसिबल है कि कौए जो हैं वो किसी को खाना दे दें, वो छीनते हैं। क्योंकि जब मैं छोटी थी, मुझे याद है कि मैं भुट्टा लेके खरीद के लेकर जाती थी, तो कौओं ने आके 2 बार जो है मैंने उनकी चोंच जो है वो खाई है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फूड, बिकॉज दे वांटेड फूड। और मैं जैसे ही मुझे वो चोंच मार के गए, वैसे ही मैंने जैसे ही खाना छोड़ा, तब उन्होंने मेरा पीछा छोड़ा, अदरवाइज दे वर आफ्टर मी। सो कौओं की फितरत में है कि वो देते नहीं है, कौओं की फितरत में है कि वो लेते हैं और छीनते हैं। पर खुदा ने एलिया को कौओं से जो है वो खाना खिलाया, और उसके बाद जराफात की पास जो है वो भेजा। उनके पास भी मुट्ठी भर आटा था, बट वो मुट्ठी भर आटा और कुप्पी भर तेल भी जो है वो क्या हुआ, खत्म नहीं हुआ। सो हम ऐसे खुदा पर विश्वास करने वाले लोग हैं, तो क्यों हम डरें कि कल हमारे साथ क्या होगा। गॉड इज देयर टू प्रोवाइड अस, गॉड इज देयर टू प्रोटेक्ट अस। और इवन कई बार जो है हम जाति तौर से इंसानी रूप में सोचते हैं कि परसिक्यूशन आएगी तब हम क्या करेंगे। वी डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। खुदा उससे पहले ही हमारे रास्तों को क्या कर देगा, तैयार कर देगा। इसीलिए वो हमारे आगे आगे चलता है। मूसा ने कहा, प्रभु तू मेरे आगे आगे होके चल। सो जब हम खुदा को प्रथम स्थान देते हैं, इसीलिए मत्ती उसकी 6 उसकी 33 में लिखा है कि सबसे पहले किसकी खोज करो, अपने मन की। उसकी धार्मिकता की, तो सारी चीजें तुम्हें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। मिल सो ये जाए। सारी कहानियां हमारे लिए उदाहरण हैं। जब हम पहला कुरिन्थियन उसका 10 उसकी 11 में देखते हैं, तो वहां पे जिक्र आया है कि ये सारी कहानियां, ये सारे दृष्टांत तुम्हारे लिए एक उदाहरण है। स्पेशली अंत के दिनों के लिए जो है ये दृष्टांत है, ताकि हम समझ सकें इन कहानियों से कि खुदा कैसा है, उसकी तरबियत जो है वो कैसी है। और जब हम इन कहानियों को रिमेम्बर करते हैं और देखते हैं कि खुदा कितना अपने लोगों की जो है वो परवाह करता है, नॉट ओनली फॉर जीसस, सिर्फ यीशु की नहीं, बल्कि इवन जोशियों की भी खुदा ने परवाह की है। और इनफैक्ट यस, अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि बहुत सारे बच्चे जो हैं उसने आज्ञा दी कि जितने भी बच्चे छोटे हैं उन सबको जो है वो मार दिया जाए। और ये प्रोफेसी यिर्मयाह के टाइम की जो है वो की गई है कि ऐसा विलाप जो है राहेल और अपने बालकों के लिए करेगी, और वो शांत नहीं होना चाहेगी, क्योंकि इट वॉज टेरिबल। बच्चों को, अपने ही बच्चों को, पैदा किए हुए बच्चों को जो है मरते हुए देखना, आई डोंट थिंक सो कोई भी पेरेंट्स जो है वो इसको बेयर कर सकता है। सो इट वॉज हॉरिबल। बट खुदा अपने लोगों को जो है वो क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था, बिकॉज ऑफ द पर्पस। जो पर्पस यीशु मसीह का था वो कोई पूरा नहीं कर सकता था, और शैतान की ये योजना थी कि यीशु मसीह को जो है वो मार खाए। इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय में जब हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जिसने सूरज को ओढ़े हैं और चंद्रमा उसके पांव के नीचे है, जिसके सिर पर 12 सितारे हैं, वो एक बच्चा जनने पर है और अजगर उसे मारने पर है। वो बच्चा कौन था, जो मरा और तीसरे दिन जी उठा और बाप के दाहिने हाथ बैठा। तो अल्टीमेटली वो प्रोफेसी यीशु मसीह की पैदाइश से जो है वो बता रही है। सो एक औरत, एक कलीसिया को दिखाया जा रहा है, जो कलीसिया सूरज को ओढ़े। सूरज धार्मिकता का सूरज प्रभु यीशु मसीह है। चंद्रमा जो कि रोशनी जो है सूरज से लेता है। सो ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट का कॉम्बिनेशन है। 12 सितारे जो है वो 12 सितारे जो है लीडरशिप को जो है वो दिखा रहे हैं। सो ऐसा चर्च जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी हो, जो खुदा के कलाम पर आधारित हो, और वो चर्च के अगेंस्ट जो है वो शैतान खड़ा, और उसके बच्चे को जो कि यीशु मसीह है। ये लिटरल भी बात है कि यीशु मसीह को मानने की, जहां हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह को मानने की तजवीज जो है वो हेरोदेस के जरिए से बनाई गई है। पर दूसरी चीज हम ये भी देखते हैं कि आत्मिक रीति से हम वो कलीसिया हैं, हम वो ब्राइड हैं, दुल्हन है प्रभु यीशु मसीह की, जो यीशु मसीह को पैदा करने पर है। सो यीशु मसीह को पैदा करना मतलब जो कि यीशु मसीह की तरबियत को अपनी जिंदगी में जो है पूर्ण करना वाले लोग हैं। सो इसलिए ये लेसन जो हमें आज का मिलता है वो ये है कि हियाव करें, हियाव रखें, स्टैंड स्टिल एंड सी द साल्वेशन ऑफ गॉड। इफ यू आर फेथफुल विद द लॉर्ड, लॉर्ड इज फेथफुल विद यू। अगर आप खुदा के साथ खड़े हैं तो खुदा आपके साथ खड़ा है। और जैसे दानियल की पुस्तक में भी हमने पढ़ा था कि
जब वो भट्टी पे गिराए गए, जो कि 7 गुना ज्यादा जल रही थी, तो यीशु मसीह उनके बीच में आकर जो है वो खड़े हो गए। सो इसी तरह से हमारी मुसीबतों में भी खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ खड़े होंगे। मुसीबत आने से पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो है वो रास्ता बनाएंगे, हमारे रेस्क्यू का जो है वो रास्ता बनाएंगे। सो अगर ऐसा परमेश्वर हमारा है, जो कि भजन लिखने वाला 121 में कहता है कि वो ना कभी सोता है ना कभी ऊँगता है, सो अगर हमारे पास ऐसा खुदावंद है, तो क्यों हम डरें, क्यों हम घबराएं, क्यों ना हम उस खुदावंद पर भरोसा रखें। इब्रानियों 12 में लिखा, जब तुम इन सभी टेस्टमनी से टेस्टमनी के बादल से जो है वो घिरे हुए हो, तो तुम्हारा दौड़ना किसने रोक दिया। सो हमें रुकने की जरूरत नहीं है। कलाम से ये कहानियां खुदा की जुबान को बताती हैं, खुदा की तरबियत को बताती हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाती हैं। इसलिए पौलुस ने कहा, विश्वास सुनने से और सुनना खुदा के कलाम से आता है। सो इसलिए याद रखें और खुदा का शुक्र करें कि खुदा इससे पहले हम कोई कदम उठाएं, खुदा यीशु मसीह हमारे से पहले वहां पर पहुंचकर हमारे रास्तों को जो है वो तैयार करते हैं। है ना? आमीन। Amen. आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना। जी। परमेश्वर के खुदावंद, आपका धन्यवाद हो और आपकी महिमा हो। आप भले हैं खुदा, आप अच्छे हैं और आप हमारी सुधि लेते हैं। आपका धन्यवाद खुदा। धन्यवाद इस अच्छे और भले पाक कलाम के लिए। आपकी आवाज़ के लिए आपका धन्यवाद कि आप हमें इस कलाम के द्वारा आशीषित करते हैं और आप में बढ़ाते चले जाते हैं आपकी महिमा। खुदावंद, हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना यही है कि खुदा हम और आपके दिन में चलते जाए, बढ़ते जाए आपके निकट। खुदावंद, हम विश्वास सुगताई से चलते रहें, क्योंकि हम जानते हैं खुदा आपके निकट रहना हमारी भलाई है। हम आपके कलाम में भी इन सब बातों को देखते हुए आए हैं कि जितनों ने खुदावंद आपके दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पर उनका मुंह कभी काला ना होने पाए। हम परमेश्वर आपके ओर निहारते रहे, आपकी और हमारी आंखें उस स्वर्गीय स्थानों की ओर हमारी आंखें लगी रहे। और हम जानते हैं आप हमें कभी निराश नहीं करने वाले खुदावंद हैं। आपकी इबादत हो, हम अपने आप को, अपने घराने को और सबों को आपके हवाले सौंपते हैं। जहाँ पर भी हम कमजोर होते हैं, जहाँ पर भी हमसे पाप होता है, आप हमारे गलती गुनाह को माफ करें खुदा, हमें क्षमा करें, आप हमें बलवंत करें और आप में बढ़ाए। और हमारे जीवन से आवश्यक है कि आप बढ़ते जाए और हम घटे, आपका नाम मुबारक ठहरे। जो हम बाइबल स्टडी करते हैं, हम इसमें और ग्रो होते जाए और हम आपकी आवाज़ के अधीनताई में चलते रहे खुदा। हमेशा आपका नाम जलाल पास श्वेतो है रचनी ग्रुप और जितने लोग इकट्ठे थे, सबको आपने आशीषित किया है खुदा। जो ये लोग यूट्यूब से भी देखते हैं, उन पर भी आपकी बरकत बने रहे। सब बातों में आपका नाम उछलता जाए। सब कुछ आपके लिए सौंपते है कि दिन को और रात को, सब बातों को आपके हवाले रख देते हुए, सारी महिमा आपको देते हुए, यीशु के नाम में मांगते हैं, इस दुआ को सुंदर से कहें कीजिए, आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा की शांति, आमीन। खुद का अनुग्रह हमारे साथ, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।